ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वालों का आवाज़ आ रहा है यानी एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म टैग पूरा देखा था, ठीक है, और मार्क्यू टैग क्या होता है वो भी देखा था। तो लास्ट लेक्चर में HTML हमारा पूरा ख़त्म हो गया था। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि वेबसाइट कैसे क्रिएट होता है वो एक HTML की मदद से पहले देख लेंगे, और दो तरीके से वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे कि एक पहले जो पुराना तरीका है वो div टैग के मदद से जो बनाई जाती है वेबसाइट, और अभी जो नया तरीका है जिसको कहा जाता है सिमेंटिक टैग्स, ठीक है, और div टैग्स के मदद से भी बनाई जाती है वेबसाइट। तो अभी हमें वही दोनों डिफरेंसेस समझने हैं और उसी के मदद से वेबसाइट को कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखना है। अब जब भी आप वेबसाइट बनाने बैठते हो तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एक पहले तो बिजनेस को समझ लेंगे जिसका वेबसाइट हमें क्रिएट करना होगा, फिर बाद में उसे जो जो चीज़ें पेजेस लगेगी, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि उसको कितने पेजेस लगने वाले हैं, ठीक है। 2 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको उसके बाद चाहिए उसका बिजनेस का नेम चाहिए होगा हमें, ठीक है, बिजनेस का लोगो चाहिए होगा। फिर उसमें समझो कि अगर जो भी बिजनेस के उसने पेजेस बता दिए कि ठीक है मुझे 10 पेजेस चाहिए, तब पेजेस को डिवाइड करना होगा कि कौन से पेजेस चाहिए। जैसे सबसे पहले तो होम पेज आपका एकदम फिक्स ही होता है कि होम पेज आपको हर वेबसाइट में रखना पड़ता है, तो होम पेज आप लोगों का फिक्स रहेगा, तो होम पेज आ गया। कॉन्टैक्ट वगैरह के पेजेस भी फिक्स ही होते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट करने के लिए एक पेज चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। एक पेज इंक्वायरी के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, तो ये आपका तीसरा पेज भी फिक्स हो जाएगा। फिर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई रेस्टोरेंट का है तो गैलरी का पेज फिक्स हो जाता है, या फिर फर्नीचर का है तो भी आपका गैलरी का पेज फिक्स हो जाता है। ऐसे अलग अलग पेजेस फिर उसके अंदर मिलेंगे। अगर किसी कॉलेज का आप बना रहे हो तो इंक्वायरी के लिए अलग से पेज, एडमिशन के लिए अलग पेज हो जाता है। ऐसे उसका बिजनेस आपको पहले तो समझना पड़ेगा, फिर उससे बैठ के आप एक पेपर पे पूरी चीज़ें लिख लोगे, फिर पेजेस कितने बनाने हैं वो लिख लोगे, फिर उसमें क्या डिटेल डालनी है वो खुद सामने वाला ही आपको देता है। डॉक्यूमेंट फाइल में आपको एक सारा कंटेंट दे देगा वो कि टेक्स्ट ये यूज़ करने हैं, इमेजेस है तो ये इमेजेस यूज़ करनी है, वीडियोस अगर डालनी है तो ये सारे वीडियोस आपको उसमें डालने हैं। ऐसे वो पूरा कंटेंट आपको जो बिजनेस ओनर होगा वो दे देगा, ठीक है। तो पहले जो वेबसाइट बनती थी वो div के मदद से बनती थी। div के अंदर डायरेक्टली जब आप लोग HTML का समझ लो, आप लोगों ने पहले से ही टैग लिख के रखा हुआ है। अब div के मदद से पहले ही हम लोग जब यूज़ करते थे तो div ओपन जब करते थे तो पहला div होता था जिसको हम कहते थे मेन, ठीक है। यानी पहले पेज का जो भी आपका पेज होगा, हर पेज पे एक मेन div ओपन होता है और एक मेन div क्लोज होता है, इसको मेन कहा जाता है, ठीक है। यानी एक मेन div आपका हर पेज पे होना चाहिए। अब इसी मेन div के अंदर यानी इसी कंटेनर के अंदर बाकी के div आप क्या करोगे, ओपन करना स्टार्ट करोगे। जैसे कि अब पहला वेब पेज है आपका, समझ लो होम पेज है, तो होम पेज पे सबसे पहले क्या आता है जिसको हम हेडर कहते हैं, ठीक है। हेडर में क्या होता है, जैसे कि उसके लिए फिर आप लोग पहले div ओपन करोगे और उसके लिए भी div क्लोज करोगे, इसको कहा जाता था हेडर। अब इसके अंदर क्या क्या आता था, तो इसके अंदर आपका लोगो आता था और वेबसाइट का नेम आता था, ठीक है। इतनी चीजें आपकी, ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, फर्स्ट div हो गया आपका वेबसाइट बनाते टाइम पहले पेज पे। अब ये जो फर्स्ट और लास्ट पेजेस होते हैं ये आपके हर पेज पे कॉमन होता है। जैसे कि आपका पहला पेज क्यों ना, होम हो, कॉन्टेक्ट हो, अबाउट हो, कोई भी पेज हो, उस पर लोगो और आपका जो नेम रहेगा वो हमेशा साथ में ही चलता है, वो हर पेज पे आता है। फिर बाद में आप फिर से एक div स्टार्ट करोगे जिसके अंदर आपका आएगा क्या है, न्यू बार, ठीक है, जिसमें नेविगेशन बताओगे आप लोग। ये चाहे तो आप हेडर में भी रख सकते हो डायरेक्टली, या फिर एक नया टैग बना के भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे कि कोई कोई क्या करता है, सिर्फ लोगो लगाता है एक कोने पे और बाकी के न्यू बार को साइड में रखता है, यानी यहाँ पे आपका लोगो दिखेगा, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर बाद में
लेफ्ट आपका राइट साइड में पूरे नेव बार के ऑप्शन दे देता है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, बिनटेक, जो भी आपको रखने हैं वो सारे प्रोसेस हेडर के अंदर भी रखी जा सकती है, या फिर अलग से एक डिव बनाओगे अगर आपका नेव बार बड़ा है तो, क्योंकि किसी किसी का नेव बार बहुत बड़ा होता है, यानी वो काफी सारे ऑप्शन देता है, तो वो लोगो और नेम को सेपरेटली रखता है, वैसा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट होता था डिव, वो हो गया आपका नेव बार। फिर बाद में आता है, फिर से एक डिव ओपन किया जाता है, फिर से उस डिव को क्लोज किया जाता है। अब इसके अंदर सेक्शन कहा जाता है, इसको सेक्शन कहा जाता है। तो सेक्शन के अंदर, डिव के अंदर कितने भी आप डिव चाहे तो और यूज कर सकते हो, जैसे मैंने वो यूट्यूब के वीडियो लगा के दिखाए थे और उसको साइड बाय साइड अलाइन करके दिखाया था। तो जैसे कि एक ही डिव के अंदर मैंने 2 और डिव बनाए थे उसमें, तो ऐसे अगर आपको वीडियोस या फिर कंटेंट कुछ भी रखने या फोटोज के साथ कुछ कैरेक्टर्स रखने, जैसे कल इन्होंने एक वेबसाइट दिखाई थी तो उसमें भी था वो सारी चीजें, फोटोज थे फिर साइड में वीडियोस थे, तो ऐसे कई सारे एक डिव के अंदर फिर आप चाहे तो कितने भी और डिव ओपन करके उसमें सेक्शन बना बना के आपको जितने भी वीडियोस रखने होंगे, ऑडियोज रखने होंगे, फोटोज के साथ कुछ टेक्स्ट रखना होगा, तो वो इस सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखे जाते थे। और लास्ट में जब आता था वेबसाइट का, जो फिर से एक डिव ओपन होता था और एक डिव क्लोज होता था, जिसको कहा जाता था फुटर। फुटर में आपके बेसिक लिंक्स आ जाते हैं, बेसिक लिंक यानी जो मेन लिंक होगी, जैसे होम पेज हो गया आपका, या फिर कॉन्टेक्ट का पेज हो गया, या गैलरी का पेज हो गया। ऐसे अगर समझ लो आपके पेजेस में 10 पेज थे, तो 10 में से आप समझ लो यहाँ पे फुटर में 5 लिंक्स प्रोवाइड करके रखते हो, फिर कॉन्टेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करके रखते हो यहीं पे, फिर यहीं पे आप मैप भी लगा के रखते हो। ये सारी चीजें फुटर में आती हैं। ठीक है, तो उसको फुटर कहा जाता था, और ये मेन डिव था आपका लास्ट में क्लोज है ही। तो ऐसे पहले वेबसाइट क्रिएट करवाई जाती थी। ठीक है, मैं अभी टाइप भी दिखा दूंगा, फुटर वगैरह क्या है, उसका लेआउट वो भी दिखा दूंगा। अब जब नया तरीका आया तो उसको क्या कहने लग गए हम लोग, सिमेंटिक टैग। जब सिमेंटिक टैग आया तो डायरेक्टली क्या होता था, डिव के जगह यहां पे डायरेक्टली मेन ओपन होता था, मेन क्लोज कर दिया जाता था। फिर बाद में यहां पे आया आपका डायरेक्टली हेडर ओपन किया, हेडर को क्लोज कर दिया। इसके अंदर आप लोगो और नेम जो भी डालना चाहते हो वो आ जाता है। फिर नेव बार के लिए डायरेक्टली नेव नाम का टैग आ गया इसके अंदर ही, और इसके अंदर फिर आप यूएल वगैरह यूज करके पूरा नेव बार बनाते थे। ठीक है, अब इसके बाद में जब सेक्शंस आपको डिवाइड करने होते तो डायरेक्टली सेक्शन नाम का टैग आ गया, और उससे आप लोग सेक्शन बना के, जो भी उसमें किसी में वीडियो रखना है तो वीडियो, किसी में ऑडियो रखना है तो ऑडियो, तो उतने सेक्शन आपको फिर ओपन करने पड़ते थे। जितना आपको सेक्शन रखना है एक वेबसाइट पे उतने सेक्शन ओपन करो। सेक्शन के अंदर फिर चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिव यूज कर सकते हो, ये अभी भी यूज होता है, क्योंकि सेक्शन के अंदर जैसे एक जगह वीडियो रखना है, एक जगह टेक्स्ट रखना है, तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा डिव, वो डिव के मदद से ही होगा। तो सेक्शन के अंदर हम लोग डिव यूज करने लग गए। और लास्ट में फुटर के लिए डायरेक्टली फुटर नाम से टैग होता है, वो फुटर नाम का टैग ओपन करते हैं और वो फुटर नाम का टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका अभी का जो दौर चल रहा है 2000 मेरे ख्याल से 20 के बाद से ऐसा कुछ यूज करना स्टार्ट हुआ है सिमेंटिक टैग वाला। इसके पहले तक सब लोग डिव के मदद से ही वेबसाइट को क्रिएट करते थे, अभी भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इससे ही करो, लेकिन अब ये मॉडर्न तरीका आ गया है तो मॉडर्न तरीका को अपनाते चलो और इससे ही वेबसाइट बनती जाएगी। जैसे मैंने 2 दिन पहले जो लेक्चर ओपन किया था उसमें किसी एक वेबसाइट को हमने ओपन किया था, तो उसमें सेक्शन वगैरह, मेन वगैरह, फुटर वगैरह यही सारी चीज़ें दिखाई दी थी। डिव वाले कंसेप्ट उसमें नहीं था, तो डिव वाला कंसेप्ट मैंने अपनी कोडिंग सीखो की वेबसाइट पे आप लोगों को ओपन करके दिखाया था कि इसमें डिव के मदद से बने हैं, और बहुत सारी जो वेबसाइट है वो हेडर, फुटर, नेव, सेक्शन, ये सारी चीज़ें यूज़ करके बनाई जाती हैं। क्लियर है ये चीज़? इसमें कुछ डाउट? मैं करके भी दिखाऊंगा अभी, छोटे छोटे 1-2 पेज हम लोग बनाएंगे सेक्शन के मदद से भी और डिव के मदद से भी। ठीक है, चलिए। पहले कोई 1-2 वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूं मैं, वहां पे चाहे तो आप लोग देख लो। इसे दिखाया हुआ ही है मैंने। तो डायरेक्टली हम चाहे तो अभी क्या करते हैं, पहले कोडिंग सीखो का ही क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वेबसाइट है तो होम पेज जैसे डिज़ाइन है, कोर्सेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, 1-2 पेज हम डिज़ाइन करके देखेंगे इसको कैसे बनाना है आप लोगों को। ठीक है,
इसको अगर इंस्पेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा ही ये, जिसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था कि ये देखो ये सब div के मदद से ही पूरी की पूरी वेबसाइट, आपको जो भी क्लास आप जो भी ओपन करोगे, जो भी टाइम जहाँ से भी देखोगे, सब जगह आपको वो div में ही दिखाई देगा। पैराग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें है ही, तो ये रहता ही आपका। अब आ जाते हैं हम लोग VS कोड पे और इसको करके देखते हैं। VS कोड ओपन करेंगे, project.html में डाल देता हूँ नेम। आपको हमेशा इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी इंडेक्स पेज मेरे पास बना पड़ा हुआ है, इसके लिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वेबसाइट स्ट्रक्चर डाल देता हूँ मैं। अब पहले div वाला कंसेप्ट समझते हैं। तो जब div वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता था तो इस तरीके से div पहले स्टार्ट होते थे आपके। कमेंट चाहे तो यहाँ पे पास कर दी जाती थी कि ये है आपका मेन, जिससे कि समझ में आता रहे कि कौन सा div कहाँ पे ओपन है, क्लोज है और उसका काम क्या है। फिर बाद में आएगा आपका दूसरा div। इस दूसरे वाले div को जैसे कि मैं कमेंट पास कर देता हूँ, ये है मेरा हेडर, ठीक है। अब हेडर के अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक लोगो रखा जाएगा और नेम रखा जाएगा वेबसाइट का। तो जैसे लोगो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पहले इमेज टैग src। मैं शॉर्ट में एकदम फटाफट लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। कोई भी जो इमेज है मेरे पास अभी आ गया, हाँ एनिमल वाले में था ना शायद से। चलो इसको और इसको लोगो का साइज में अभी यहाँ पे दे देता हूँ छोटा एकदम 75 पिक्सल। विड्थ हाइट ऑटोमेटिकली ले लेगा, अल्ट आपको यूज़ करना है। उसके अंदर मैंने डाल दिया लोगो, ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ पे नाम वेबसाइट का, ठीक है। आप चाहे तो इसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा div भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे करना होगा तो जैसे इसी div के अंदर में और एक पैराग्राफ टैग या तो फिर h2 टैग के अंदर या फिर h1 में यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कोडिंग रेफरल पेज। एक हमें आगे जाके अभी वेबसाइट बनानी है जिस पे हम लोग सारे रेफरल्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो उस पर अभी काम चालू होने वाला है हम लोगों का, तो वो रखेंगे हम लोग। इंडेक्स पेज यूज़ क्यों नहीं करना है, इंडेक्स पेज ही आपको नाम देना है। मैंने अभी इंडेक्स पेज अर्पित क्यों नाम नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास इसके अंदर ऑलरेडी एक इंडेक्स पेज पड़ा हुआ है, ये देखो। इसके लिए मैंने अभी नहीं दिया है, तो वो डुप्लीकेट एक ही वेब पेज के अंदर दो नाम यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए मैंने दिया हुआ है। आप लोग को क्या करना है, एक अलग नया फोल्डर बनाना है और नए फोल्डर के अंदर फिर वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करना है। मैंने अभी आप लोगों को एक ही फोल्डर के अंदर रखा है, जिससे आपको अगर वो फोल्डर लगे तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को भेज दूंगा। सारे के सारे कोड आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे मेरे साइड से यहाँ से। तो मैंने इस तरीके से रखा है। अब इस div के अंदर आप चाहे तो ये इमेज को एक div में रख सकते हो, ये h1 को भी एक div में रख सकते हो और साइड बाय साइड अलाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका h1 कहाँ पे स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट नीचे स्टार्ट होगा। जब CSS लगाएंगे तो हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स जब देंगे तो इमेज इस साइड आ जाएगी आपकी और आपका नेम दूसरी साइड में आ जाएगा। अभी आपको ये एक दूसरे के नीचे ही दिखेंगे क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा। अभी आप बोलोगे कि सर इमेज के बाजू में या तो इस कोने में कोड रेफरल को यहाँ पे लेके आओ, तो वो CSS में पॉसिबल है, HTML में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी ये आपका हेडर रेडी हो गया है, हेडर आपका बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट div पे आ जाते हैं। तो अभी मुझे फिर से एक नया div ओपन करना पड़ेगा। अब इस div को मैं नाम क्या दे देता हूँ, नेव बार, ठीक है, यानी नेविगेशन। आपको यहाँ पे अभी होम अबाउट जो भी चाहिए होगा वो इसके अंदर दिखा दो। तो मैं डायरेक्टली यूएल टैग यहाँ पे यूज़ करूँगा और यूएल के अंदर li यूज़ कर लेंगे। 4-5 में नाम फटाफट आपको यहाँ पे डाल देता हूँ।
ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जब आप लोग LI यूज करोगे तो LI के अंदर आपको क्या यूज करना पड़ेगा बाद में, एंकर टैग, क्योंकि पेजेस लिंक करने पड़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे वो डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को डालना है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अभी पहले लिंक टैग को ही यूज करते थे, लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है, UL टैग में ही सारी चीजें यूज करनी है, क्योंकि आप ड्रॉप डाउन वाला बनाने वाले हो। अगर ड्रॉप डाउन नहीं बनाते तो डायरेक्टली एंकर टैग लगा के भी ये सारी चीजें लिख सकते थे। कोर्सेस वाला लिस्ट अगर आपके पास आ गया तो कोर्सेस आप उसी पेज के अंदर तो सारे दिखाओगे नहीं, उसमें ओपन करवाओगे ना, ड्रॉप डाउन आएगा कि मुझे HTML करना है, CSS करना है, फिर उसके पेज पे क्लिक करोगे, उसका क्या ओवरव्यू हो वो देखोगे आप लोग। ठीक है, इसके लिए मैंने अभी UL रखा हुआ है, इसे रन करके चेक करोगे तो अभी इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर UL यूज नहीं करता तो एक ही लाइन में सारी चीजें आ जाती, वैसा भी करना है तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी आपका ड्यू दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। फिर से तीसरा ड्यू, उसको भी कमेंट पास कर दो। क्या देंगे इसको हम, सेक्शन। ठीक है, कि अंदर अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर लो, अब जो भी आपको रखना है। एक कोई इमेज रखना होगा, अभी होम पेज बना रहे हो तो एक इमेज और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, जैसे कि कोडिंग सीखो पे दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाओगे तो आपको दिखेगा, ये होम पेज आपका ओपन होता है। अभी यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ हेडर यूज किया है और हेडर के अंदर सिर्फ लोगो और हेडर के अंदर भी न्यू बार डाल दिया है, दोनों चीज एक ही टैग के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिर्फ आप हेडर के अंदर भी एक लोगो रख के डायरेक्टली, अगर नेम नहीं दे रहे हो क्योंकि लोगो के अंदर आपका नेम विजिबल है यहाँ पे, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसके नीचे ही डायरेक्टली न्यू भी यूज कर सकते। कहाँ पे, इस जगह पे आपने ये इमेज डाल दी, अब H1 लगाने की जगह पे आप डायरेक्टली न्यू बार स्टार्ट कर सकते हो, UL लगा के। एक ड्यू ले लो, ड्यू के अंदर डाल दो उसको। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब सेक्शन जब स्टार्ट करोगे तो सेक्शन किस पार्ट के लिए यूज हो रहा है आपका, अभी ये पहला पार्ट है। दो ड्यू इसमें भी बनेंगे, जैसे कि मैंने इंस्पेक्ट करके दिखाया था कि एक ड्यू में आपका ये इस साइड का टेक्स्ट है, एक ड्यू में इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप जब ये ड्यू ओपन करोगे तो इसके अंदर अभी फिर से एक ड्यू, अब इसके लिए कौन सा ड्यू है, तो इसमें पैराग्राफ और H2 वगैरह यूज हुआ है ना, यहाँ पे जैसे जो दिया है चाहे तो वही डाल दो। द कोडिंग इरा बिगिंस, अगर ये चीज लोगे तो ये आपका पैराग्राफ में ले सकते हो या फिर H4 वगैरह में ले सकते हो, आपको जो भी यूज करना है। जैसे मैंने यूज कर लिया H4। नीचे जो पार्ट था उसके लिए मैंने यूज कर लिया जैसे H2। अब H2 के अंदर हम लोग ये डाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अब पहला ड्यू बना लिया, जैसे कि इसको मैं आप यहाँ पे भी पास कर सकते हो, ओनली फॉर टेक्स्ट, कि यहाँ पे सिर्फ आपका टेक्स्ट आएगा। फिर नीचे आ जाओ, फिर दूसरा ड्यू। अब दूसरे ड्यू को भी आप यहाँ पे एक कमेंट पास कर सकते हो। क्या कमेंट देंगे कि हम प्रोफाइल फाउंडर फोटो। जब भी आप कोडिंग करने बैठो, वेबसाइट बनाने बैठो, तो इसी तरीके से करते चलना है, आपको वो कमेंट पास करते चलना है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी कही जाती है, जिससे लोगों को समझ में आए। जैसे आप अभी कंपनी में गए तो जरूरी नहीं कि आप आपका पूरा रिटायरमेंट तक एक ही कंपनी में बिता दोगे। ये पहले की टेंडेंसी थी कि कोई एक कंपनी ज्वाइन करता था तो हमेशा के लिए उसी कंपनी में जब लगता था तो रिटायर भी वहीं से होता था। जैसे हमारे पिताजी वगैरह का आप देखोगे, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पे भी है तो वो लोग उनकी पूरी लाइफ एक ही कंपनी में बिता देते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, एक बंदा एक कंपनी में 2 या 3 साल से ऊपर नहीं टिकता है, वो जंप करते रहता है दूसरे कंपनी में, क्योंकि उससे उसको ग्रोथ मिलती है। क्योंकि एक ही कंपनी में आज की तारीख में ग्रोथ नहीं मिलती है। अगर आप 10 लाख पे लगे तो उसी पे 10 से फिर 10%, 10%, 5% ऐसा ग्रोथ मिलता है कंपनी में। लेकिन आप जब जंप करते हो तो कम से कम 30% का इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जंप करना आपको 2-2 महीने पे करना है या 6-6 महीने पे, इससे आपका रेपुटेशन खराब होगा। कम से कम एक कंपनी में 1 से 2 साल तो भी बिताना चाहिए। यानी दूसरी कंपनी में जहां आप जाओगे तो वो बोलेगा कि ठीक है, ये रिलायबल पर्सन है, कम से कम 2 साल तो काम करेगा, मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी वो जब आपका प्रोफाइल देखेगा कि आप 6-6 महीने पे 2-2 महीने पे कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो लेगा ही क्यों, वो देगा ही नहीं ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रोफाइल में आ जाओ। प्रोफाइल के अंदर आपको इमेज टैग पे कोई भी मैं एक इमेज डाल देता हूँ।
यहाँ पे लेक्चर्स के शायद थंबनेल्स मैंने रखे हुए हैं, चलो थंबनेल्स ही रख देते हैं। अभी इसको विड्थ नहीं भी देंगे तो चलेगा, थंबनेल्स मेरे ख्याल से बड़ा होगा। चलो डाल देता हूँ विड्थ में 500 पिक्सल, हाइट वो अपने हिसाब से लेगा। अल्ट के अंदर मैंने डाल दिया फाउंडर, जो भी फाउंडर का फोटो रहेगा उस तरीके से वो यहाँ पे अभी दिखेगा। अभी ये फोटो फाउंडर वगैरह का नहीं है, मैंने डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है जो हमारे पास वेबसाइट में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये जो पूरा पार्ट है ये एक ड्यू के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अगर ये वेबसाइट को भी आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। अभी यहाँ से जब इंस्पेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका बॉडी स्टार्ट हुआ, ये मेन ड्यू है, इसके लिए पूरे सर्कल को यानी पूरे पेज को वो कलर करके दिखा रहा है। अब जब एक एक सेपरेट ड्यू पे आ जाओगे, ये वाला आपका पहला ड्यू है। पहला ड्यू देखो जिसके अंदर आपने इमेज यूज किया है और नाम, कोडिंग, रेफरल यूज किया है। फिर आपका ये दूसरा ड्यू जिसके अंदर आपने न्यू बार रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। फिर ये आपका सेक्शन वाला ड्यू आ जाएगा जिसके अंदर हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा H4 वाला और ये। और लास्ट में आपका ये जो पार्ट है जिसके हमने इमेज यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। अब ये पूरा पार्ट एक ही है, किसके अंदर है वो? इसके अंदर, एक ड्यू के अंदर ही ये है। बराबर आ रहा है ना ध्यान में? ये देख लो यहाँ पे चाहे तो, कहाँ है हमारा? ये रहा मेन सेक्शन। उसी सेक्शन के अंदर हमने दो नए ड्यू बनाए हैं। क्लियर है ना? ये बाद में आप साइड बाय साइड CSS से अलाइन करोगे। ये आपका एक सेक्शन हो गया। ऐसे आप जितने सेक्शन बनाना चाहो अभी नीचे उतने फिर से बना सकते हो, जितने आपको सेक्शन रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आ जाओगे तो ये एक अलग सेक्शन हो गया, अभी इसका एक सेक्शन अलग बनाओगे। बैकग्राउंड में एक इमेज दिया जाएगा। फिर स्कोर करने के लिए ये बैकएंड से कनेक्ट होता है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे अभी तक विजिट करके गए हैं, उसका फिर रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, काउंटिंग। जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करके मैथ की लाइब्रेरी वगैरह यूज की जाती है, तब ये वहां पे काउंट करना स्टार्ट करता है। अभी ये एक दूसरा सेक्शन हो गया। फिर इसका तीसरा सेक्शन आ जाएगा आपका वीडियो का। ये होम पेज पे ही चाहे तो ये वाला करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। फिर से आपका एक ड्यू के अंदर फिर दो ड्यू बनेंगे। क्यों? एक में वीडियो रखेंगे, एक में टेक्स्ट रखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मेन वाले ड्यू को हम दे देते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन 4 वीडियो। ठीक है, अब इसके अंदर आएगा आपका क्या? वीडियो टैग। क्या आता है वीडियो टैग में? कमेंट करके बताते रहो सारी चीजें, यानी आपको रिकॉल भी होता रहेगा। क्या यूज करते हैं वीडियो टैग में? सोर्स यूज करते हैं ना? ठीक है, सोर्स, SRC, वीडियो जहाँ पे आपका पड़ा हुआ है वो वीडियो डाल दो। जैसे कि वीडियो किस में है, तो हमने वीडियो नाम के एक फोल्डर में वीडियो रखा हुआ है। लेक्चर 1 का मैंने वीडियो यहाँ पे डाल दिया। चलाने के लिए क्या यूज करेंगे? ऑनलाइन वाले भी कमेंट कर सकते हैं। जगदीश ने बताया SRC, ठीक है, बराबर है। चलाने के लिए क्या यूज करोगे? कैसे चलेगा वीडियो? कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? हाँ, ठीक है, कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। बाकी के भी एट्रीब्यूट्स है वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेव कर दिया, एक वीडियो डाल दिया है, समझ लो। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। इसको चाहे तो आप यहाँ पे कमेंट पास कर दो। वीडियो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी शायद उन्होंने एक हेडिंग दी है हम लोगों ने, और हेडिंग के बाद में पैराग्राफ है। तो हेडिंग के लिए आप लोग पहले इसे कॉपी कर लो। कॉपी किया, फिर यहाँ पे आके क्या बनेगा? पहले तो H2 के अंदर मैंने ये डाल दिया। फिर आ जाएंगे नीचे पैराग्राफ, और यहाँ से ही वो पैराग्राफ उठा लेता हूँ, कॉपी, और इसी में पेस्ट, सेव कर दिया। ठीक है, कंट्रोल्स जगदीश का आंसर भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाल दिया। अब नीचे आओ, नीचे देखोगे तो ये वीडियो भी आ गया, और वीडियो के नीचे स्टूडेंट रेडी और वगैरह ये उसका पैराग्राफ आ जाएगा। इंस्पेक्ट को मैं अभी बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे चलेगा।
तो ऐसे आपका ये होम पेज क्रिएट हो गया। इस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करते चलना है आप लोगों को, अलग अलग पेजेस यूज करते जाने हैं। ठीक है, क्लियर है कि और करके दिखाओ कैसे करना है? अभी आया ध्यान में ऑनलाइन वालों को? इसके बाद में अभी सिमेंटिक वाला मैं करके दिखाता हूँ। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो। इसमें ड्यू वाले में ड्यू से कैसे वेबसाइट बनाना है, सेक्शंस डिवाइड करते चलना है आपको, सेक्शन के अंदर ड्यू बाय ड्यू कंट्रोल्स रखते चलने हैं आपको। ठीक है, वेबसाइट बनाने का यही तरीका है। साइड में टेक्स्ट कैसे होगा? साइड में टेक्स्ट मैंने अर्पित बताया था सेकेंड लास्ट लेक्चर में, CSS यूज करना पड़ेगा। मैंने उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स करके दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, CSS में करके देखेंगे वो साइड में टेक्स्ट कैसे जाएगा। जैसे इस साइड इमेज रखी, इमेज की साइड में आपको टेक्स्ट लाना है तो वो किया जा सकता है, लेकिन वो CSS की मदद से होता है। HTML की मदद से सिर्फ वेबसाइट इसी तरीके से दिखती है। जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, जब HTML पहले बना था तो सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती थी, यानी डायरेक्टली टेक्स्ट बेस या इमेज बेस वेबसाइट पहले बनती थी। जब CSS आया आपका 1994 में, तब से वेबसाइट थोड़ी सी डिजाइनिंग वाली आ गई। ठीक है, और ऑनलाइन वालों का क्या डाउट है? मैसेज जगदीश कौन से सेंड कर रहे हो आप? तो लिमिट लग रही है, और कहां पे लिमिट लग रही है? अभी देखते हैं हम लोग सेक्शन वाला कैसे वेबसाइट बनता है, यानी सिमेंटिक टैग वाला वेबसाइट। ठीक है, उसके लिए फिर से एक नया पेज बना लेते हैं, semantic.html नाम से। मैं दोनों पेज ओपन ही रखता हूं, ये HTML वाला प्रोजेक्ट वाला भी, यानी आप लोग देखते रहना, कुछ भी उतना चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसमें दूसरा वाला पेज हम लोग डिज़ाइन करते हैं, चाहे तो दूसरे पेज की कोई इंफॉर्मेशन कोर्सेस वाले में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर इमेजेस ही है तो रखने जैसा कुछ है नहीं इसमें। अबाउट अस में भी ठीक है, विजन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल सकते हो आप। ठीक है, फुटर इसको कहा जाता है। ये जो फुटर दिख रहा है आपको, होम, अबाउट, फिर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब की लिंक वगैरह दिखाना, ये देख सकते हैं। चैट में जगदीश आपका मैसेज तो आ रहा है, आप करते रहो मैसेज, 1-2 सेकेंड टाइम लगता है वो। ठीक है, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे देखते हैं क्या है। ठीक है, इसमें भी उतने आपके सेक्शंस तैयार नहीं होंगे। ठीक है, हम इसको डिजाइन करते हैं थोड़ा सा सेक्शन की मदद से और इसके मदद से। तो सेक्शन वाले पेज पे आ जाना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट किससे करना है? यहाँ पे मेन से। मेन आपका पहला रहेगा और एंड हो जाएगा। फिर आएगा आपका हेडर वाला पार्ट। हेडर में क्या डालेंगे हम लोग? इमेजेस, वही लोगो जो रखना है आप लोगों को। तो हेडर वाला जो पार्ट है मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी कर लेता हूं इमेज, और इस चीज को यहां से मैंने कॉपी किया, सिमेंटिक में आके मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये हर पेज पे आपका क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो हेडर वाला आ गया पार्ट। अब मुझे नेव बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेव नाम का टैग होता है वो यूज करूंगा, और इसके अंदर यूएल वाला जो पार्ट है वो कॉपी कर दूंगा। ये वाला पार्ट यहाँ से उठाओ, यहाँ उठा के पेस्ट कर दो इस तरीके से। तो ये आपका नेव वाला पार्ट भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेव के बाद में क्या स्टार्ट होगा, तो आपका सेक्शंस डायरेक्टली स्टार्ट होंगे, और सेक्शन के अंदर अभी आपको जो भी रखना है, जैसे यहाँ से मैं चीज़ें उठाता हूँ अभी सेक्शन, जैसे कि ये एक बैकग्राउंड इमेज रखी गई है और उसके ऊपर टेक्स्ट रखा गया है, तो सेक्शन इसको भी बनाया जा सकता है। तो इसमें सेक्शन कैसे बनेगा, तो अभी एक बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल दो। तो जैसे मैं यूज करता हूँ IMG टैग, वो इस्तांबुल वाली एक कोई इमेज है हमारे पास में, वो वाली हम यहाँ पे लगा देंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, कहाँ गई, हाँ फर्स्ट पे ही है। ठीक है, इस तरीके से
इसको शायद हाइट वो अपने आप पूरा ही ले लेगा, या तो मैं विड्थ इसको क्या कह देता हूँ 100% अगर आप दे दोगे तो पूरा विड्थ ऑटोमेटिकली वो यूज कर लेगा। ठीक है, अब ये जो यूज की है टेक्स्ट ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये इमेज बैकग्राउंड में दी है। ठीक है, वो CSS में आप लोग दे सकते हो, CSS में कैसे देना है वो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहला जो हमारा CSS रहेगा वो बैकग्राउंड का ही ऊपर रहेगा, तो उसमें हम लोग वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे पैराग्राफ वगैरह है तो मैं चाहे तो H3 में वो सारे पैराग्राफ्स डाल देता हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है। कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, सेव कर लो, रन कर लो। ठीक है, रन करके इसे चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कैसा चल रहा है वेबसाइट, कैसे नहीं, तो ये आपको दिखेगा अभी। ठीक है, टेक्स्ट अभी ये नीचे दिखेगा, हमें लाना है इसके ऊपर, वो CSS में हम देखेंगे। CSS में बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी होती है, उससे बनता है। जब बैकग्राउंड में ले जाओगे तो इसको अभी देखोगे, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये थोड़ी सी फेड है, बराबर, यानी पूरा ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका ओपेसिटी हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे क्या हो, बैकग्राउंड में शेडो में आए वो इमेज और आपका टेक्स्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो। तो इसको भी CSS में एक प्रॉपर्टी होती है, शेडो वगैरह करके सारी चीजें हम यूज करेंगे CSS में, मैं बताऊंगा आप लोगों को उस टाइम पे। तो वहां पे उस तरीके से आपको ये दिखाना रहेगा। अभी सिर्फ समझो कि सेक्शन कैसे बन रहे हैं, सिमेंटिक से कैसे वेबसाइट आपको बनानी है। फिर से अलग एक सेक्शन पे आ जाएंगे। अभी सेक्शन के अंदर हमें क्या डालना है, तो जैसे इमेज के नीचे पहुंच जाते हैं, ये अभी अलग एक बनाया गया है, डिव वगैरह यूज करके अलग अलग इमेजेस साइड बाय साइड अलाइन की गई है। अवर स्टोरी वाला हम क्या करेंगे, ये सेक्शन क्रिएट करेंगे। अब इसमें समझो कि जब आप लोग ये सेक्शन बनाओगे ना, तो आपको कितने डिव बनाने पड़ेंगे अंदर। अभी ये सेक्शन जब बनाओगे तो कितने डिव लेने पड़ेंगे, ठीक है, 5, बराबर। ये वाला एक डिव, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है, ऐसे 5 डिव हमें लेने पड़ेंगे। तो मैं अभी इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो सेक्शन के अंदर आओगे, सेक्शन के अंदर पहला डिव यूज करेंगे, उसके अंदर आप लोग H2 यूज करो, अवर स्टोरी। फिर इसके अंदर आएगा आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ यहां से कॉपी कर लो, कॉपी किया और यहां पे डाल दो उसको। ठीक है, ये इस तरीके से बैठेगा। अभी दूसरा डिव आएगा आपका यहां पे, दूसरे डिव के अंदर भी इसी तरीके से ये आपको विजन कॉपी कर लेना है यहां से H2 के अंदर, या H3 यूज करो। फिर से आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर ये कॉपी कर दिया। ठीक है, रन करके चेक कर लो आ रहा है या नहीं, प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, अवर स्टोरी का भी आ गया, विजन का भी आ गया। तो इसी तरीके से नीचे बाकी के भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली बनाए जा सकते हैं। चाहे तो एक और करके दिखा देता हूं मैं, मिशन वाला ले लो, कॉपी किया, फिर से एक नया डिव बनेगा, फिर से आपका H3 डाल देंगे इसके अंदर, और फिर से यहाँ पे आपका पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लो। अब ये सारी चीज़ें, मिशन, उसके अंदर का टेक्स्ट, जिसका बिजनेस का आप वेबसाइट बनाओगे वो पूरा एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको देगा, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को जब CSS सीखोगे तो फिर वेबसाइट को प्रॉपरली इस तरीके से डिज़ाइन में कैसे लाना है वो ध्यान में रखना है। वेबसाइट आपको इसीलिए बनाने के लिए लोग देते हैं। ठीक है, रन करके चेक कर लो, नीचे दिखेगा मिशन वाला भी हमारा पार्ट आ गया है। अब ये CSS में उसको हम साइड बाय साइड अलाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है सिमेंटिक से कैसे बनाना है आप लोगों को। लास्ट में अगर समझ लो फुटर देना है तो फुटर कैसे देना है, सेक्शन के बाद जो खत्म हो जाता है आपका जो पार्ट आता है वो है आपका फुटर। फुटर के अंदर फिर से हम क्या क्या दे सकते हैं, मैप दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कुछ डिटेल दिए जा सकते हैं, और मेन जो लिंक्स होगी वो लिंक्स प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे मैं
फुटर पे आ गया हूँ, तो फुटर पे जैसे मैं यहाँ पे पहले लिंक दे देता हूँ 2-3, तो मैंने यूएल टैग ही यूज़ कर लिया, यूएल के अंदर एल यूज़ कर ली, मैं 2 लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे अभी मुझे सिर्फ 2 दिखानी है, मेन जो देना है वो दे सकते हो, ठीक है। इसमें भी डिव यूज़ किया जा सकता है, आपको ऊपर है वो। जैसे अभी आप लोग एक चीज़, जैसे लिंक को इस साइड रखना है, मैप इस साइड रखना है, बीच में आपको कॉन्टेक्ट रखने हैं, तो 3 डिव यूज़ करने पड़ेंगे फिर। तो आप चाहे तो इसको क्या करो, डिव में डाल दो। इस तरीके से फिर एक डिव पे आ जाओ। अब इसमें क्या डालेंगे हम, जैसे कि मैप डालना है तो कहाँ से आएगा मैप, अभी आपका क्या यूज़ करना पड़ता है मैप के लिए? हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ मैप के लिए क्या यूज़ करना है, कौन सा टैग है, कहाँ से आएगा मैप? ठीक है, गूगल पे जाके हम गूगल पे सर्च करेंगे कोडिंग सीखो, जैसे कोडिंग सीखो सर्च कर लो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये गूगल का ही है। डायरेक्शन पे क्लिक करना है, फिर क्या आएगा फिर? ठीक है, यहाँ से हमारी नासिक की ब्रांच दिख रही है क्या? कोडिंग सीखो, चलो पुणे वाली वेबसाइट, पुणे वाली का लोकेशन डाल देंगे। ठीक है, ये पुणे की वेबसाइट का लोकेशन है, पुणे की जो ब्रांच है हमारी। शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद सेंड लिंक से कर सकते हैं क्या? ठीक है, हमें इम्बेड मैप यूज़ करना है और यहाँ से कॉपी HTML यूज़ कर लेंगे। आ जाओ यहाँ पे, अभी डाल दो, ये आपका मैप सेट हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डालना है तो कॉन्टैक्ट की डिटेल, फिर से एक नया डिव बना लो। अब डिटेल यहाँ पे डाल दो पैराग्राफ के अंदर, या एड्रेस डालना है तो आपको एड्रेस टैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर जो भी आपको नंबर्स वगैरह सब डालने हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल दो, रन करके चेक कर लो, तो आपका फुटर भी रेडी हो जाएगा। नीचे ये देखो, यहाँ से आपका ये फुटर है। अभी CSS में ये सारी चीज़ें अलग अलग, उसका अलग बैकग्राउंड कलर दिखेगा, सारी चीज़ें अलग हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो थोड़ा सा इसी तरीके से, ये जो वेबसाइट जैसे दिख रही है वैसा डायरेक्टली, ये अभी देखोगे फुटर का कलर थोड़ा सा अलग है। फुटर में ही फिर ये आपका कॉपीराइट वाला क्लेम का इशू भी आप लोग डाल सकते हो, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, एक नई लाइन उसको भी दे सकते हो। उसके लिए फिर से एक नया डिव लगेगा, जितनी नई चीज़ें लाओगे उतने नया डिव या उतना नया सेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, रन करेंगे तो ये आपको नीचे दिखेगी अभी लाइन। अभी इन सबको हम अलग अलग तरीके से दिखाएंगे बाद में, सेंटर में लेके आएंगे, उसको कुछ अच्छा बैकग्राउंड कलर देंगे। अभी यहाँ से देना है तो यहाँ से भी दे सकते हो टैग को, तो आपको जो मैंने बीजी कलर वगैरह बताया था वो यूज़ करना है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, अगर इस तरीके से सारी चीज़ों HTML से ही दे देंगे हम, तो HTML लोड होने में काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, ये देखो ग्रे कलर दिया है, कहीं यूज़ में आएगा, कहीं कहीं यूज़ में नहीं भी आएगा। वो ब्लैक ले रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, नहीं ले रहा है वो, तो कहीं कहीं कलर यूज़ करता है, कहीं कहीं कलर यूज़ नहीं आता है, क्योंकि अभी HTML5 आप लोग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो किसी किसी टैग के अंदर वो काम में आएगा, किसी किसी टैग में काम में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम CSS से ही देंगे, या फिर आप स्टाइल लगाओगे तो स्टाइल टैग से डायरेक्टली आपको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा ऐसे। तो ये सब CSS का पार्ट है, CSS के पार्ट से हम लोग ये सारी चीज़ें आराम से करेंगे। डिज़ाइनिंग का साइड बाय साइड लेके जाएंगे, जैसे विजन को एक साइड रखेंगे, मिशन को एक साइड रखेंगे, फिर नीचे 2 और पॉइंट आ जाएंगे आपके। फिर जैसे कि ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, इमेज को हम बैकग्राउंड में लेके जाएंगे। फिर ये आपका अभी जैसे होम अबाउट एक ही साइड बाय साइड आपको नीचे दिख रहा है, तो उसको हम एक लाइन में लाएंगे फ्लेक्स वगैरह करके। ये इमेज को भी आप चाहे तो इस कोने में रख सकते हो, कोडिंग का रेफरल का राइट हैंड साइड में रख सकते हो। ये भी हम पूरा CSS की मदद से डिज़ाइन करेंगे। HTML की मदद से सिर्फ इस तरीके से वेबसाइट पहले बनती थी, अभी भी इसी तरीके से सिर्फ बनाई जाती है। स्ट्रक्चर इस तरीके से HTML में दे दिया जाता है, फिर CSS में उसे पोजीशन अच्छी तरीके से की जाती है। कलर्स देना, टेक्स्ट को अलग कलर देना, टेक्स्ट को कुछ और अलग तरीके से दिखाना, फॉन्ट अलग से चेंज करना, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि होवर वगैरह कल किसी ने पूछा था शायद कुछ, तो जैसे
जैसे अभी ये बटन पे आ रहे हो आप, तो कलर दिख रहा है कि आपको लाइट के बाद थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो ये होवर इफेक्ट है कि इस पे, या फिर ऐसा है कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो बुक फ्री कॉल को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाया जा सके। तो ये सारी चीजें होवर की मदद से होती है, उसकी पोजीशन थोड़ा सा आगे पीछे करना। तो वो सब हम CSS में सीखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये बटन्स पे अगर आ रहे हैं तो इससे डायरेक्टली अगर ये फोटो पे भी आ रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया जा सकता है होवर की मदद से। वो CSS में हम सारी चीज़ें देखेंगे। CSS काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जिसको डिज़ाइन करने में मज़ा आएगा उसके लिए अच्छा है। जैसे अभी ये बटन देखो थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये भी होवर की मदद से इसकी पोजीशन थोड़ी सी पॉपअप कर दिखा ली हमने, हे ना। हे सर्व जावास्क्रिप्टची हेल्पने आहे। एक नंबर जाईल, एक दुसरा येईल, एक कंटेंट जाईल, दुसरं कंटेंट येईल। म्हणजे कोर्सेस येत आहेत इथे, काय जेवढे कोर्सेस आहेत ते कोर्सेस ब्लिंक करत राहा कंटिन्युअसली। एका ड्यू मध्ये ते पूर्ण कोर्सेसची डिटेल देऊन टाकायची, मग ते ब्लिंक होत राहतील। सेकंड्स वगैरे दिले जातात, 1 सेकंड झालं की जावा, 1 सेकंड झालं की पायथन, 1 सेकंड झालं की फुल स्टॅक, 1 सेकंड झालं की HTML, असं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको वेबसाइट बनाना है, इतना ही है वेबसाइट क्रिएशन का। कुछ डाउट है तो पूछो। मंडे से हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ों को साइड बाय साइड प्रॉपरली अलाइन करेंगे हम लोग। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो पूछो आप लोग अभी। अविनाश, जगदीश, वैष्णवी, सुमित, अरशद, क्या डाउट है आप लोगों